जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जीके जीएस, जनरल हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन हमारा है कि आपातकाल 25 जून 1975 से मार्च 1977 के दौरान सृजित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सृजित ग्रंथों को शुभ ज्योत्सना ग्रंथ में संकलित किया गया है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहां 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। वर्ष 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ का स्मारक अंबाला जिले में निर्मित किया जा रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के बिजली घर को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है। हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड राज्य में आवंटित किया गया है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हाली पुरस्कार हरियाणा राज्य उर्दू अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की। हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंशी लाल ने शराबबंदी लागू की। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए। भिवानी एवं सोनीपत जिलों का निर्माण वर्ष 1972 में किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका 1972 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस ये कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 23 सितंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। हरियाणा में 23 सितंबर को मनाया जाने वाला वीर एवं शहीदी दिवस तुलाराम का शहीदी दिवस है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस बुक्स में क्वेश्चन कुछ रॉन्ग भी होते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट बताऊं। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर राइट ही बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बुक में था 2715, जब मैंने सर्च किया तो इसमें निकला 1715। तो हरियाणा के आजाद हिंद फौज में कुल 1715 लोग शामिल हुए थे। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। अब देखिए, बुक में बता रहा है 346, जब मैंने नेट पर सर्च किया 450। तो हरियाणा के आजाद हिंद फौज में कुल 450 लोग शहीद हुए थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे। बाबू मुरलीधर पहले हरियाणवी थे जो वर्ष 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल गए थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने काफी सर्च किया, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है हमको। तो बुक के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तथा ये हरियाणा में होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था। हरियाणा में चौधरी छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। चौधरी छोटू राम, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है। हरियाणा में देसी रियासतों में चले आंदोलन
को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1949 में पंजाब में सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। इसमें पंजाब को दो भागों में विभाजित किया गया था, पंजाबी भाषी क्षेत्र तथा हिंदी भाषी क्षेत्र। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? पंजाब पुनर्गठन समिति की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। इसके द्वारा 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? 1966 में। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? जेसी शाह आयोग में कुल 3 सदस्य थे। यह एक पंजाब सीमा आयोग था जिसने हिंदी भाषी क्षेत्र में खरड़, चंडीगढ़, नारायणगढ़ एवं जगाधरी अंबाला तहसीलों को मिलने का सुझाव दिया था। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपी थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.35। बिहार के मात्र 0.35% क्षेत्र पर ही अति सघन वन का विस्तार है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा हेतु 2005 ईस्वी में रंगराजन कमेटी गठित की गई थी। 2005। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। वह अंतर्राज्यीय परिषद में तब शामिल होता है जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका योजना और विकास विभाग, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस किस से होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल द्वारा होती है। यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में हो गया है, क्लोरोफिल था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की वह कक्षा जिसमें उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल में समान 24 घंटे हो तथा घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व के समांतर हो, ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बरगद। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका CO2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और उपभोक्ताओं के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है?
जीन अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। यह व्यक्ति में अनुवांशिक गुणों का निर्वाह करने का कार्य करते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका जीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किससे आता है? शरीर से अशुद्ध या ऑक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं निलय में आता है और यहां से होता हुआ फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने लग जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है दुग्ध, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान 50 HZ निर्धारित किया गया है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का एक कवक जनित रोग है जो मूंगफली की फसल पर लगता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइवेसिक एसिड है तो आपको ध्यान में रखना है कि फास्फोरिक अम्ल एवं ट्राइवेसिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? H3PO4। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अम्ल से अभिक्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, क्लोरीन को बोलते हैं स्याही में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, अतः इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल को पहुंचाना जाइलम का प्रमुख कार्य होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी के उबलने की प्रक्रिया से कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका पानी का उबलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, H2SO4 की संयोजकता कितनी होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की संयोजकता 7 होती है। इसमें हाइड्रोजन के 2 सल्फर का 1 व ऑक्सीजन के 4 गुण होते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका ग्लिसरॉल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह साबुन का सह उत्पाद है। यह कार्बनिक यौगिक है जो तेल एवं वसा में पाया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं श्यायन द्रव है जिसका प्रयोग औषधि निर्माण में बहुत आयात से होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सही कथन चुनें। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तनीय होने की वजह से भार का मान बदलता है, अतः कथन ए सही होगा आपका। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका आयतन वही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य कण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? हेमेट, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा अधिक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। इसे 750/1000 सोना भी कहा जाता है। 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना होता है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे के गलवनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहे पर गलवनीकरण की प्रक्रिया के लिए जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया लोहे को जंग से बचाने के लिए की जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? कुत्ता, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा रहता है पृष्ठ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्रम में सजाइए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्रम में सजाना है। भ्रूण, नवजात, बच्चा, युवा, वयस्क, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करने के लिए यह निजवाचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष सर्वनाम में भी किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन कौन सी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। का वर्गीय व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा और डा से डलिया तथा आ, बड़ा आ स्वर ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, का, खा, गा, घा और डा। अगला क्वेश्चन कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। झरना, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन तोपची में कौन सा प्रत्यय है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, सी, ची, तोपची। अगला क्वेश्चन सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त धनंजय, गुड़ाकेश, पार्थ, बृहनन इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका अर्जुन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आहान का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद होता है ऋषि, महाधन ऋषि होगा। इसमें गुण संधि है। गुण संधि में छोटा आ या बड़ा या के पश्चात छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर ऋषि ऋषि आने पर ई बड़ी ई बन जाता है, ऊ बड़ा ऊ बन जाता है, वा और री बन जाता है। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज का बादल, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं। प्रकृति, पुनर्जन, भत्सना, वलिष्ठ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है। ऑप्शन डी जो है आपका सार्वनौमिक विशेषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विष्णु के अनेकों नाम हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दीर्घ सामसिक पद में द्वंद्व समास है वह समास जिसके दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों को जोड़ने पर संयोजक अव्यय और या अथवा एवं आदि का लोप हो जाता है, वहां पर द्वंद्व समास कहलाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक तरीका हो रहा है इसको पहचानने का, बीच में योजक चिन्ह, इस प्रकार का योजक चिन्ह हो तो ये सब समझ लीजिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा। आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आना, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका रचयिता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का विलोम शब्द होगा व्यास, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परिमाप में उपसर्ग है परि, इसमें उपसर्ग होगा परि, उपसर्ग हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होता है, वारिद, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।